नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेकर हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के चमोली। जी हां, अगर बात करें तो ग्लेशियर फटने से हुई तबाही, ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगापुर पावर प्रोजेक्ट तबाह। इसको लेकर कई गाँव घर आए लपेट पर। 150 के करीब लोग जो लापता। इसमें अगर बात करें तो 10 शव मिले। इस पर उत्तराखंड लोग इस आपदा को अपने हौसले से मत दे सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। कौन गया? सब टेम्पो मोबाइल बार मंदिर तो नहीं ढूंढे? हाँ, मंदिर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। मैंडर विलेज शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, जोरदार शेलिंग, और रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश, और कुछ घर जो हैं उस शेलिंग से हुए तबाह। लोग जो है इस पर कर रहे हैं रोष प्रकट। उनका एक ही कहना कि एक ही बार जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि बार बार हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है और हमारी जो जीवन पूंजी होती है उसको नुकसान होता है। बाकी तो सबर कर बैठे अल्लाह बेचारे कोई काफ नहीं। वो इस वक्त सबर को दफा करो कि अल्लाह ने जान बचाने दी। ये करेंगे उन मीडिया में जी सर। ये है जी वो घोड़ा जो यहाँ आकर लगा है, ये साथ में लगा हुआ है, इसी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो अगर ये दिन में यहाँ होते देखो, या यहाँ बच्चे वगैरह सब घूमते रहते इस जगह में, तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। अब समझ नहीं आता कि घोड़ाबारी से क्या मिलेगा। हुकूमत से गुजारिश करते हैं घोड़ाबारी बंद की जाए। अगर आपने मैच ही खेलना है तो वो और तरीका बहुत है, मैच एक बार खेल लें, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत परेशान हुए हैं कि मालिक कफीर खान साहब ये बात भी नहीं कर सकते, इनकी वालदा बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। 10 और 11 के दरमियान में पाकिस्तान की तरफ से घोड़ा लगा है, जिसकी वजह से मोहम्मद कफीर खान बल्दे रफ़ीक खान साहब ये मेरे साथ हैं, इनके घर में लगकर काफ़ी नुकसान हो गया। अल्लाह ने बचा लिया। जहाँ ये लेटे थे वो ब्लंडर जो है दीवार को तोड़कर यहाँ से अंदर गया, दूसरी दीवार में अंदर लगा, अल्लाह ने बचा लिया। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ ये फायर बंद किया जाए। आखिर कब तक ये खून बहता रहेगा? क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके से खैरी से कस्बा के अंदर एक आदमी का मकान टूटा है, दूसरा आदमी जान दो बैठा है। अगर दिन के अंदर लगता तो काफ़ी। ये जो तस्वीरें आपको जेके न्यूज ब्रेक बता रहा है, ये तस्वीरें वार्ड नंबर 2 पंचायत हाउस प्लॉट की है, थन्ना मंडी की है। मोहम्मद कबीर सन्नाफ अब्दुल गनी वानी का घर हुआ आग से राख। देखिए किस तरह से आग बुझाने की कोशिश, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। देखिए तस्वीरें,
बाल्टी से लोग अपने अपने घर से जो भी उनको मिला सामान वो उठाकर लाए और उसी में पानी भरकर जो है आग बुझाने की कोशिश, लेकिन कोशिश जारी, लेकिन मकान को तो बचा लिया, लेकिन मकान के सामान को ना बचा सके। देखिए तस्वीरें, अगर समय पर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचती तो मुझे लगता है कि इस घर को जो है जलने से बचा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोगों का भी कहना है कि खासकर थन्ना मंडी में भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि तुरंत एक्शन हो। हमारे अगर बात करें तो जिस तरह से ये घर आपको दिखाई दे रहा है, ये घर मोहम्मद कबीर का कितना जो है मेहनत से बनाता है अपना घर। ये लोग देखिए किस तरह से आ रहे हैं उनकी मदद को, और घर वाले किस तरह खून के आंसू रोते ही हैं। एक बच्ची तो है किस तरह से रो रही है, उसे पता है कि मेरे बाप ने कितना जो है मेहनत करके अपना मकान बनाया था, सामान बनाया था, जो कि सर्किट शॉर्ट होने की वजह से हुआ। दुर्घटनाग्रस्त लोग अभी भी वो आग बुझाने की कोशिश में, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। लोगों का एक ही कि अगर समय पर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तो हमारे घर को बचा सकती थी। थन्ना मंडी से तारिक की रिपोर्ट। बिल्कुल कोई यहाँ सहायता इस वक्त तक नहीं है सर। जीएमसी राजौरी की बात करें तो ब्लड बैंक एड की मशीनरी पहुंची जीएमसी राजौरी में भी। लेप्रोस्कोप्स, डाया थर्मोयूनिक कोडेक मॉनिटर, इस पर प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी ने की बात। हम चाहते हैं कि और भी सुविधाएं मिलें जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी को। इन मशीनरी का यूज जो है प्रॉपर किया जाए, लेकिन जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से एक सुझाव है कि इस मशीनरी का यूज़ म्यूजियम की तरह ना किया जाए। जिस तरह से सिटी स्कैन को म्यूजियम की तरह रखा गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में। जीएमसी राजौरी में एक दूसरी कॉलेजेस में भी वर्ल्ड बैंक एड प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो उसके तहत काफ़ी मशीनरी जो है ऑगमेंट की गई है मेडिकल कॉलेज। तो हमारे क्योंकि न्यू मेडिकल कॉलेज है, 5 नए मेडिकल कॉलेजों में एक राजौरी का भी है, तो यहाँ काफ़ी चीज़ों की कमी थी। अब हम उस कमियों को दूर करने जा रहे थे। तो जो वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट आया उसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अटल डुलू और JKMSCL के डॉक्टर यशपाल शर्मा, इन्होंने मिलके हमसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी कि व्हाट आर द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। तो उसके तहत इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ काफ़ी कुछ मशीनरी दी है, जिसमें जैसे लेप्रास्कोप्स दी हैं, डायाथर्मी यूनिट्स दिए हैं, 2 डायलिसिस की मशीनें आई हैं, कार्डियक मॉनिटर्स आए हैं, और अभी काफ़ी सामान और आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, खासकर राजौरी के लिए, जहाँ पर राजौरी पुंछ दोनों जगहों का एक्सपेक्टेशन नए मेडिकल कॉलेज से और हमसे लोगों को बहुत तवक्को होती है। तो हम अब यही कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जम्मू पुलिस को एक और कामयाबी, 3 चोर गिरफ्तार कोना चौक पुलिस स्टेशन में। अगर बात की जाए तो 4 से 5 लाख की प्रॉपर्टी रिकवर, और जिसमें चोरों से और भी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप लोगों को हमने कानाचक पुलिस स्टेशन में यहाँ पे बुलाया है। हम आपके साथ में कुछ FIRs के रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, जहाँ पे हमने आज कुछ रिकवरीज भी की है कुछ चोरियों से रिलेटेड। 16/17 की रात को एक कंप्लेंट आई हमारे पास में पुलिस स्टेशन कानाचक में। सिकंदर दास सन ऑफ शुक्र दास RO कल्याणपुर तहसील मड, इनका ये कहना था इनकी एक मोबाइल एसेसरीज़ की, इनकी एक स्पेयर पार्ट्स की, मोटर बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, जहाँ पे इनकी दुकान से कुछ एसेसरीज़ जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 3 लाख की कॉस्ट की थी, जो कि वहाँ से चोरी हुई थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस स्टेशन कानाचक ने एक FIR लॉन्च की, FIR नंबर 8/2021 में अंडर सेक्शन 457 380 में FIR लॉन्च की गई, और पुलिस अपने एक्शन इसमें पुलिस स्टेशन कानाचक जो है
उन्होंने डिप्यूट किया आईओ को और इसमें एक्शन में आई पुलिस स्टेशन कानाचक। तो इसी के साथ में एक और एफआईआर जो है 25 तारीख को एक और एफआईआर लॉन्च की गई। अमिताभ सन ऑफ राजकुमार आरओ गुड़ासिंगू तहसील मड़। इनका ये कहना था कि पुलिस स्टेशन इनका ये कहना था कि इनकी एक मोबाइल फ़ोन्स की शॉप है जहाँ पे कोई तकरीबन कोई 15 बड़े फ़ोन्स और 12 छोटे फ़ोन्स जो है वहाँ से चोरी हुए और भी एसेसरीज एसोसिएटेड थी जो कि चोरी हुई। पुलिस स्टेशन कानाचक ने इसमें भी संज्ञान लिया और एफआईआर लॉन्च की, एफआईआर नंबर 14/2021 अंडर सेक्शन 457 380 में। तो सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस पे पुलिस स्टेशन कानाचक काम करती रही और इसमें एसएचओ साहब ने बहुत ही एफिशिएंसी से काम करने की कोशिश की। इसमें हमने कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी ली, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को भी हमने खंगालने की कोशिश की और सीसीटीवी फुटेज के अलावा टेक्निकल असिस्टेंस ली। जो हमारे इनके टावर्स थे, डंप डाटा वगैरह निकाला गया जिससे हमने चोरों तक पहुंचने की कोशिश की। तो इसमें हमने 3 लड़कों को हमने राउंड अप किया जिन पे हमें डाउट हुआ, जिनका नाम जैसे ऋतिक कुमार @नीति सन ऑफ यशपाल डुबदिता का रहने वाला, विशाल कुमार सन ऑफ गाड़ू राम ये बचियाल का रहने वाला है, गौतम कुमार दुगा इसको @दुगा कहते हैं सन ऑफ बचन लाल आरो कानाचक। इन तीनों को जब बुलाया गया, इनसे जब सस्टेंड इंट्रोगेशन की गई तो इनकी इंट्रोगेशन से हमें ये पता चला इनने अपने डिस्क्लोजर पे ये बतलाया कि इन्होंने जो एग्री किया कि दोनों चोरियां जो है वो इन लोगों ने की है, दोनों शॉप्स में इन्होंने चोरियां की है। तो इन लोगों ने जो है एक किस्म का आतंक मचाया हुआ था चोरियों के कंसर्निंग इस एरिया में। तो दोनों चोरियों में इन्होंने डिस्क्लोजर पे हमें बतलाया कि इन्होंने कहीं पे रखा हुआ है सारा सामान, जो कि पुलिस टीम जब वहाँ पे गई मौके पे तो वहाँ से रिकवरी की चीज़ों की। तो ये इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था इन 3 चोरों ने यहाँ पे। तो लोग बहुत परेशान थे। हमारे एसएचओ कानाचक जो है उनकी स्विफ्ट एक्शन की वजह से जो हमने एक मेजर रिकवरीज़ की, इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है जो हमने दोनों चोरियों में रिकवरी की है 5 से 6 लाख की एस्टिमेटेड कॉस्ट रिकवरी हुई है। तो बाइट स्टेप ही लेंगे साइड में खड़े रह आप स्कोप कर लो कवर अपने हिसाब से। जम्मू कश्मीर एथलेटिक एसोसिएशन ट्रायल हेल्ड एट एमबी स्टेडियम जम्मू। जी मैं सुनील महाजन, प्रेसिडेंट JNK एथलेटिक एसोसिएशन। आज यहाँ हम सब MM स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पे जो हमारा 55वां जो हमारा क्रॉस कंट्री नेशनल चैंपियनशिप चंडीगढ़ में होने जा रहा है 20 फरवरी को। तो उसके लिए ये सब जो बच्चे हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं ये बच्चे, से भी आए हैं, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हैं ये बच्चे इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो ये हम यहाँ आप भी देख रहे होंगे काफ़ी सारे बच्चे हैं। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे होंगे, लेकिन ये बच्चे बहुत ही इन्होंने अपना जज्बा दिखा रहे हैं और बड़ा ही ज़ोरों शोरों से ये इस जो हमारा जो ट्रायल चल रही है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो हम ट्रायल्स करवाते हैं यहाँ पे मैं इतना भी बताना चाहूँगा कि हम 2 चीज़ों को इसमें देखते हैं। एक तो हमारा जो नेशनल एथलेटिक मैनुअल होता है उसको हम फॉलो करते हैं, और एक जो वर्ल्ड एथलेटिक कंपटीशन एंड रूल्स को हम फॉलो करते हैं इसमें। तो अभी हमने पीछे आपने देखा होगा कि आप सब लोग भी वहाँ थे उस इवेंट में। हमने अभी एक जूनियर नेशनल के लिए भी टीम भेजी थी अभी 10-15 दिन पहले। वहाँ भी सुनने में आया है कि हमारे जो चीफ कोच रमेश शर्मा साहब हैं वो बता रहे थे कि हमारा जो बच्चा यहाँ से अबरार है वो काफ़ी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो कोई मेडल यहाँ से लेके आएगा। उधमपुर जिला पुलिस द्वारा अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आगाज स्वीक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत करवाई जा रही है ये टूर्नामेंट। इसका आगाज DIG उधमपुर रियासी रेंज द्वारा किया गया। कहा इन्हीं खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ी को
जो अव्वल नंबर आएंगे उनको मिल सकता है IPL में चांस। इसी के साथ एक और रन, बेहतरीन शॉट। देखना है कि कितने रन इसको चुराए जाते हैं, मगर मात्र 1 रन अर्जित किया। The players, पहले तो let me welcome you all to this August occasion, and in addition to that let me congratulate you because आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं जहाँ आपको अपना ना कि एक टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल रहा है, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरियाज के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका सोशल सर्कल उतना बढ़ता है, आपका मेंटल होराइजन उतना इंक्रीज होता है। और आई ऑलवेज फील कि यही जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम आपको दे सकते हैं पुलिस की ओर से, अब ये आपके ऊपर है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कितना आगे स्प्रिंग ऑन करते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें हम बहुत खुशी से ये प्रोग्राम्स करवाते हैं बिकॉज दिस इज आवर इंटरफेस विद द यूथ। इन्हीं प्रोग्राम से हम आप लोगों का जो एनर्जी है चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यू आर आवर इन्वेस्टमेंट और आप ही के अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे दैट इज द सोसाइटी दैट वी हैव टुमारो। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जो जम्मू कश्मीर पुलिस करवा रही है अपने आप में एक पैगाम है कि हम लोग वापस लौट रहे हैं। पैगाम है कि कोरोना हमारे जज्बे को तोड़ नहीं पाया। पैगाम है कि अगर हमारे अंदर खेल भावना हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हम हरा सकते हैं। इस पैगाम के साथ आज आगाज़ हो रहा है रेंज लेवल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का। इसमें खेल जीतेगा, खिलाड़ी जीतेगा। ये 64 बॉयज़ हमें 32 रियासी ने दिए, 32 उधमपुर ने दिए। इनको मिक्स करके 4 टीम्स बनाई गई है। चारों का नाम यहाँ के जोग्राफिकल आइडेंटिटी जो अपने त्रिकुटा, चिनाब, पीर पंजाल, देविका इनके नाम पे रखा गया है और मिक्सड अप टीम है। लास्ट में मैं इनमें से 32 लोगों को चुनूंगा जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। याद रखिएगा ये टीम के जीतने पे नहीं, इनके हुनर और इनके जज्बे को जीतने के बेस पे उनको बनाया जाएगा और फिर हम लोग रेंज लेवल पे उसको जोन लेवल पे भेजा जाएगा और जोन से स्टेट लेवल पे खेलेंगे। और वो जो बेहतरीन 11 टीम बनेगी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से IPL में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास ये मौका होगा। आज उधमपुर में एक होटल में उधमपुर की ARO तथा DSP उधमपुर हेडक्वार्टर रोहित और उधमपुर कांस्टेबल की तरफ से दी गई विदाई पार्टी में काम किया है। उस वक्त काउंसिल नहीं थी लेकिन फिर भी हम सब किसी न किसी तरीके से जुड़े थे। खाचा साहब को मैं स्पेशली इसके लिए नॉमिनेट करूँगी कि बहुत बार आपने हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी साथ देने का हमने अभियान चलाया था, दंगल का चलाया था, तो आप सबने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया शहरियों की तरह एज सिटीजन्स ऑफ उधमपुर, एज नेटिव्स ऑफ उधमपुर, और इनकरेज किया हमेशा अच्छे स्टेप्स को एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लिए हो, एज नोडल ऑफिसर बेटी बचाओ लिए हो या फिर एज ARTO लिए हो। बाकी उसके बाद जो आप लोगों का सहयोग हमेशा हर चीज़ में रहा है, क्योंकि ये विश्वास रखना एक ऑफिसर की स्टेप्स के ऊपर कि ये हमारे बदलाव के लिए, हमारे शहर की अच्छाई के लिए है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज जो आप नारेबाजी जंगल और रास्ता बंद कर दिया, अब लगता है कि जंगलों की हिफाजत खुद हम करेंगे। ये रिपोर्ट देखकर आप भी देखेंगे कि तरह से बकरवाल लोगों ने गुहार लगाई। आपने कभी रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट शिकायत की? निशारा के पास हम गए थे, आदमी लगातार उसने बोला 3 दिन के बाद एक्शन हो जाएगा। आज कितने दिन हो गए? आज हमें 15 दिन हो गए सर। तो उसके बाद एक गार्ड गया वहाँ, उसने बोला ये आपका रास्ता खोल देगा। और जो हमारा भेड़ बकरियों का जंगल है उसको वो काट रहे हैं। वो काट रहा है बंदा, एक ही बंदा है? हाँ, वो एक ही बंदा है और वो पता नहीं कहाँ से आया है। मेरी जमीन के नारे सामने कोई एक्शन नहीं लिया हमारा। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं उसकी कार्रवाई हो तो हमारा जो जंगल है उसको बचाया जाए। हाँ, विनोद शर्मा जी, जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा की गई मासिक बैठक में हम लोग को लेकर की गई चर्चा। 20 सालों से लगातार महीने के पहले संडे को यहाँ पर इकट्ठा, और कोई दुख सुख होता है उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो नुमाइंदों ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और उनकी बॉडी ने विनोद जी के समक्ष, स्टेट बॉडी के समक्ष अपनी प्रॉब्लम्स रखी हैं
की तरफ से मासिक बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 11 जोन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पहुँचे हैं और मसलों पे जो है वो चर्चा हुई है। जो पहले भी हमने कहा है कि सबसे बड़ा जो आज मसला हमारे लिए बना हुआ है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि 20 सालों से हमारे लोग जो हैं वो एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर हमने कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है और सरकार की तरफ से भी हमें बड़ी बात जो है पॉजिटिव वहां से रिस्पांस भी मिला है, लेकिन एक पॉलिसी जो है वो हमारे फेवर में बनकर अभी तक नहीं आ पाई है। तो उस मसले में पिछले दिनों हम हमारे जो ऑनरेबल एडवाइज़र हैं उनसे भी मिले हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले हैं और डायरेक्टर मैडम से भी हमारी मुलाकात हुई है। तो हमें उम्मीद है, जो उनका रिस्पांस हमें मिला है, हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बनाई जाएगी, ताकि हम लोग भी अपने आप को संपूर्ण अध्यापक जो है। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने कहा किसानों को बिजली पानी होना चाहिए, किसानों को मिले मदद और किसान खेती को और दें मजबूती और देश को मिले हर वक्त खाना। जो दिल्ली के अंदर केस शिकायत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं। जब सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी, ये जो बिल है ये 1.5 साल से लागू नहीं होगा, तो आंदोलन की समाप्ति होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान करा उनके विषय के अंदर जानकारी प्राप्त होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान करा उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल के अंदर बंद करना चाहिए था। सिद्धू नाम का बंदा, उस पर NSA लगाने का प्रयास हमको करना चाहिए था। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं किसानों की है, अरे पानी मुफ्त मिलना चाहिए, बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, उसके विषय के अंदर कोई बात करने का प्रयास नहीं करना चाहता। किसानों के अंदर ज्यादा मंडियां खुलनी चाहिए। अगर एक दुकानदार नहीं लेगा दूसरा लेगा, एक को हमको वारा नहीं खाएगा दूसरे को वारा खाएगा। सरकार का अभिवादन जो उसने ज्यादा मंडियां खोलने का प्रयास करा, लेकिन ये जो सियासत आ गई है किसानों के अंदर, ये रास आने का प्रयास नहीं करना चाहती। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं, ये जो राजनीति किसानों के आंदोलन के अंदर आई है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको खालिस्तानी और पाकिस्तान का रंग देने का और खास करके अमेरिका के अंदर के जो लोग उसको रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमको हिंदुस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा। ये हिंदुस्तानों का आंतरिक मसला है और आंतरिक मसले के अंदर बाहर वाली ताकतें क्यों दोषारोपण करने का। नमस्कार, ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ये जलंधरा माता की हैं। ढामरी दंदानी पुल जो है उसके पास एक गुफा है जिसमें विराजमान है जलंधरा माता। और अगर बात की जाए तो हमारे संवाददाता मोहनलाल छिब्बर की रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं ग्राउंड से किस तरह से उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है और ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। यहाँ का इतिहास जो है काफ़ी पुराना इतिहास है। इसी के नज़दीक एक तला डामरी पुल भी जो है, ब्रिज जो है बन रहा था। काफ़ी अरसे से उसका काम शुरू था और अब धीरे धीरे वो भी लगता है कि माता रानी की कृपा से जो है वो भी पूरा होने जा रहा है। लोगों ने इस पुल के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया और लोगों ने जहाँ तक कि माननीय रविंदर रैना जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भरपूर अपनी कोशिश की, उप सेंटर तक उन्होंने अपनी गुहार को पहुंचाया और जनता की आवाज़ को पहुंचाया। हम नीचे से आपको दिखाना चाहें, ये पुल का एक दृश्य है जिससे ये पुल अब जो है कंप्लीट होने जा रहा है। शायद कहने को तो यही कहा जाता है कि 31 मार्च तक ये पुल बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन यदि किसी कारणवश ना भी हो पाए तो भी कुछ दिनों में और भी लगेंगे। लेकिन उम्मीद यही जताई जाती है कि 31 मार्च तक ये पुल बन के कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ का नीचे का दृश्य आपको दिखाना चाहें कि नीचे जो आप देखो कि माँ के चरणों में एक बहुत बड़ी नदी और गहरी नदी है। यहाँ पर कुछ अभी अगर जल की बात करें तो सर्दियों के दिनों में तो आपको शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम और गर्म हुआ तो जहाँ मछलियाँ भी नज़र आएंगी। और यहाँ का बहुत ही प्यारा दृश्य है।
और माता रानी के चरणों में लोग जहां हर अष्टमी के दिन भंडारा भी लगाते हैं और उस भंडारे में दूर दूर से जो है लोग आ करके माता रानी जी जो भी इधर श्रद्धा लेके आता है उसकी पूर्ण करते हैं। कश्मीर से बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। यहाँ बना रहे हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट। आज हम यहाँ पर आए हैं इसीलिए क्योंकि आप एक तो हम नज़ारा आज खुद करेंगे और दूसरी ओर हम ये जो इस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें। हमारे साथ है इस बोट के ड्राइवर है जिसे हम कश्मीरी जुबान में द्रज भी कहते हैं। हमारे साथ इसी द्रज का एक ड्राइवर है, आज उनसे जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं आज कितना टाइम यहाँ हुआ, कैसा काम चल रहा है। नाज़रीन आए जानते हैं। मेरा नाम सुबोदास है। सुबोदास जी, आप मुझे ये बताइए कितना टाइम यहाँ हुआ? मेरा अभी यहाँ पे 3 महीना हुआ है। 3 महीना। आप क्या चला रहे हो? मैं अभी टग बोट चला रहा हूँ। इसका क्या नाम है? टग बोट। हाँ, ये मुझे बताइए, आप इस वक्त हमारे साथ है, कितना महसूस करे, पहले हम ये जानते हैं कितना महसूस करते हो कश्मीर में, क्या लगता है हमारा कश्मीर कैसा है और यहाँ क्या आप महसूस करते हो? ये तो कश्मीर को ऐसे ही भारत का मतलब ये बोलते हैं ना दिल बोला जाता है। यहाँ पे करने में भी बहुत मजा आ रहा है। ऐसा है कि मैं तो पहली बार आया था तब बहुत मतलब ठंडी लग रहा था, अभी तो ऐसा हो गया कि ऐसा मजा ही आ रहा है। तो ये मुझे बताइए, आप ये जो हमारा यहाँ का कल्चर है, माहौल है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ का जो कल्चर है, माहौल है, बहुत ही अच्छा है और यहाँ का लोकल बंदे भी मेरे साथ में 2-4 बंदे हैं काम करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा है। वो सब जब आते हैं कुछ घर से, वो लोगों का घर से भी कुछ मतलब कुछ ऐसा बनना कि खाने का कुछ अच्छा सामान बना तो वो लेके भी आते हैं खाने के लिए। तो कश्मीर की इसमें एक और चीज आती है, कश्मीर की मेहमान नवाजी, उस बारे में आप ये बताइए। कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ इधर, उसका मेरा एक लड़का है डीजल पे काम करता है, उसका नाम सजाद है, उसका घर पे भी आके मैं घूम के आया, बहुत ही अच्छा है। आप मुझे ये बताइए, ये जो हमारे कश्मीर में लोग कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ सताया जा रहा है, आपको किसी ने यहाँ सताया? नहीं कि आज तक तो किसी ने नहीं सताया। तो आप बाहर के बस्ती में काम चल रहा है। अच्छा, बाहर के लोगों के लिए क्या मैसेज और क्या पैगाम देने जा रहे हो आप? बाहर के लोगों के लिए यही मैसेज है कि आइए यहाँ पे कश्मीर, आइए घूमिए, कश्मीर बहुत ही अच्छा जगह है। तो क्या उन लोगों को आप अपनी ओर से मैसेज दीजिए कि कश्मीर एक ऐसा, ये बताइए आप। कश्मीर तो ऐसा है कि घूमने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा जगह है, एकदम बेस्ट। हम जैसी जगह कश्मीर ही है। हमारे कश्मीर को जन्नत कहते हैं, क्या वाकई ये जन्नत है? हाँ, वाकई में जन्नत है। महसूस करते हो? जी। तो सर, आप यहाँ किस ओहदे से काम करते हो? आपका ओहदा क्या है? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को देखता हूँ अलॉन्ग विथ माई टीम जो हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो सर, कब आपने यहाँ पे ये काम शुरू किया है? हम लोग ये काम स्टार्ट किए हैं मई 2020 और अभी एक्चुअली टोटल टेंडर क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 63 लाख क्यूबिक मीटर एंड आउट ऑफ 63 लाख वी हैव अचीव्ड 42 लाख अप्रोक्सीमेटली। सो यू मे से अप्रोक्स 70% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एज ऑन डेट और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम है 21 मंथ, बट हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं 12 मंथ में कंप्लीट करने के लिए। और आप देख रहे हो जैसा कि अभी इट्स अ कंप्लीट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। ये टोटल वुलर 130 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें से अप्रॉक्स 29 स्क्वायर किलोमीटर इज हेवली सिल्टेड। सो वी हैव गॉट टेंडर फॉर पर्टिकुलर दिस प्रोजेक्ट 3.1 स्क्वायर किलोमीटर and out of 3.1 square kilometer we have completed 2 square kilometer. It's replica of डल लेक। लोग आते हैं श्रीनगर में बस डल लेक को देखते हैं, बट आने वाले चंद महीनों में या चंद सालों में द होल वुलर विल रिवाइव और वुलर की जो ओरिजिनल पहचान है उसको हम लोग रीस्टोर करेंगे। सर, बाहर के लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आप बाहर के लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि श्रीनगर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप आए यहाँ पे डल लेक को एंजॉय करते हैं और बांदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ भी एक सिमिलर लेक बन रहा है टू डल लेक। वो आए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लोग पहले मछली पकड़ने के लिए काफ़ी दूर जाते थे, अभी जितने भी लोकल लाइवलीहुड थे वो भी अपना यहाँ पे फिश ला के काफ़ी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। एंड इवन वी हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल एज अप्रॉक्स 80-90 एम्प्लॉयमेंट वी हैव गिवन टू लोकल। सो इट्स अ डेवलपमेंट फॉर होल बांदीपुरा एज वेल एज श्रीनगर ऑल्सो। हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो उलर में ये हम लोग का फर्स्ट काम है। हम लोग पहले
झेलम, सपूर, बारामूला, हम लोग श्रीनगर में पिछले 5-6 सालों से हैं। आज तक हमारे एज ऑन डेट टोटल वी हैव 250 मैन पावर पर्टिकुलर फॉर दिस प्रोजेक्ट, और आज तक हमें कोई किसी तरह की कुछ दिक्कत महसूस नहीं हुई है। इवन यहाँ के जो लोकल्स है दे आर मच सपोर्टिव टू अस, काफी वो लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर के लोग सोचते हैं यहाँ पे टेररिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यहाँ आने के पहले सोचता था, बट इट्स माई पर्सनल फीलिंग दैट श्रीनगर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लेट्स एंजॉय द नेचर एंड आवर वर्क। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर साहब है, उन्होंने आपको खुले अल्फाज में कहा कि हमने यहाँ कब काम शुरू किया है, अब हम जल्दी इस काम को खत्म करेंगे, लेकिन लोगों को ये दावा देते हैं बाहर हमारे रियासत हिंदुस्तान की जो बाहरी रियासत है उन्हें अब यही लोग दावा देते हैं कि आप आइए डल लेक प्लस वालुर लेक में आइए, आप मजा लीजिए, और टूरिस्ट प्लेस जो ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं, हमारी जो कंट्री इंडिया है, इंडिया के लिए ये जो टूरिस्ट प्लेस यहाँ बना रही है या और भी कुछ देखने को यहाँ मिल रहा है। मैं अब तमाम जो हमारे बैरून रियासत है उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने टूरिस्ट को भेजिए कश्मीर, यहाँ पर कोई टेररिज्म नहीं है। यहाँ ये जो लोग हैं बिल्कुल झूठ लोग आफाबाजी करते हैं कि यहाँ टेररिज्म है। आइए, यही लोग हमसे बात करते थे, इन्हीं लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पर कोई टेररिज्म नहीं है। हम भी अपनी चैनल के माध्यम से आपको दावत देते हैं कि कश्मीर आइए और टूरिज्म का एंजॉय। मैं आपको ये भी बताता चलो, ये जो बानियारी गुलाम यारी इलाका है बिल्कुल एक मैदान था, एक बड़ा सा मैदान था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा टूरिस्ट साइट बनाई है जो इस वल्नरेबिलिटीज के साथ। हमने यहाँ के इंजीनियरों से भी बात की, उन्होंने कहा कि वल्नरेबिलिटीज जो यहाँ पर पार्क है, मैं आपको ये दिखाता चलूँ, वो वल्नरेबिलिटीज की पार्क है, वहां से इसका रोड आएगा, वहां से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और पूरा ये जो एरिया है टूरिस्ट प्लेस बनेगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसको टूरिस्ट प्लेस में तब्दील किया जाए। काम अभी जारी है, अब समय देखने वाले समय में ये देखा जाएगा कि ये जो ये काम है बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा है। अब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के इंजीनियर साहिबान से भी। कीजिए कैमरामैन उमर अफजल के साथ बशीर खान को बांडीपुरा से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।